अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीस अली और मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान सहाफ़ी उमर इनाम साहब। उमर इनाम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोगीस। उमर इनाम साहब, इस वक्त कश्मीर में इलेक्शन मुहिम जारी है। बिलावल भुट्टो वहाँ पे मौजूद हैं और मरीम नवाज़ भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो इस वक्त बड़े तीर मार रहे हैं मुस्लिम लीग रोज़ाना की बुनियाद पर। अब उन्होंने नवाज शरीफ को कहा है कि ये बिल्ली ना बने बल्कि शेर बने और पाकिस्तान में आकर मुकाबला करें, क्योंकि बिल्ली भाग जाती है और शेर नहीं भागता। हम इनके बयानात को सीरियस लें या ना लें? सर, आप और मैं तो सीरियस ना लें, हमारे देखने वाले भी सीरियस ना लें, ठीक है, लेकिन वो जो स्टील का गिलास पकड़कर उधर बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर पहुंच जाती थी और जब बिलावल चुप करके बैठा हुआ है और वो यूँ हल्की हल्की आँच पे तालियां मारती थी और हल्के हल्के ठुमके भी लगते थे और वहाँ पे वो नाच गाना और सारा, और वो जो पूरा वहाँ पे हलवे की देगें भी बांटी जाती थी हलवे वालों की तरफ से। सही, ये सीरियस उनको लेना चाहिए। अच्छा। उनको ये देखना चाहिए मरियम नवाज़ को, जो अपने आप को इस मुल्क की बतौर वज़ीर आज़म देख रही हैं या पेश कर रही हैं। अल्लाह ना करे कभी मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसी ख़ातून को बतौर वज़ीर आज़म देखूँ जो ट्रकों के ऊपर लगी हुई तस्वीर खींच खींच के जिसको फ़ख्र महसूस होता है, जिसको अपने ऊपर जब लोग पैसे फेंकते हैं गाड़ी के ऊपर तो वो देख के जिसे फ़ख्र महसूस होता है, जिसे अपने हाथों में गजरे पहनकर तस्वीरें बनाना अच्छा लगता है 55 साल की उम्र में, तो मैं नहीं समझता ये कोई कैलिबर है, कोई स्टेचर है, कोई स्टेटस है एक वज़ीर आज़म के एटलीस्ट कैंडिडेट का भी। सही। अब मरीम नवाज़ को ये सीरियस किस लिए लेना चाहिए? और मरीम नवाज़ के साथ साथ सर आपको याद होगा कल बिलावल भुट्टो ने हलवे वालों के ऊपर भी हमला किया था। बिल्कुल किया था। पहले उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गिरबान पकड़ना था, जिन लोगों ने आर या पार करना था, वो अब बूट पॉलिश कर रहे हैं, तस्मे बांध रहे हैं और बूट के ऊपर जो है बुनियान से उसको साफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। अब हंस रहे हैं, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है मरीम नवाज़ के लिए। सही, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि ना वो निहारी के लिए पीडीएम में गए थे, ना जाएंगे। ठीक है। ना उनकी जद्दोजहद जो है वो हलवे के लिए है। ठीक है। उनकी जद्दोजहद पाकिस्तान की सियासी तरक्की के लिए है। इसे जद्दोजहद कहते हैं? ये जो बिलावल कर रहा है वो यानी ये इनकी कौन सी जद्दोजहद है यार? है तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि है नहीं। ये हलवा और वही निहारी खाने जाते हैं। ये निहारी नहीं खाते होंगे, निहारी नवाज शरीफ खाते हैं, उनकी बेटी खाती हैं, हलवा फजल रहमान साहब खाते हैं, ये भुट्टो को बेचते हैं, वहाँ भुट्टो खिलाते हैं, भुट्टो पिलाते हैं। ठीक है। तो ये पहले वो बयान दिए गए, अब फिर ये बिल्ली बना के उसे पेश कर दिया गया है। मैं तो बिल्लियों के साथ इजारे यकजहती करता हूँ कि उनका नाम ये ख़राब किया गया है इसमें। कल अगर वो एक पालतू जानवर होता है, बड़ा अच्छा पसंदीदा जानवर है लोगों का, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एज अ पेट वही रखा जाता है, कल अगर इन्होंने उसका नाम कह दिया नवाज शरीफ को, तो उनके साथ भी मुझे इजारे यकजहती करना पड़ेगा। सही बात है। तो नवाज शरीफ के बड़े दिलचस्प नाम हैं, लेकिन ये बिल्ली वाला जो मामला है ना यार, ये बड़ा, ये देखें, ये नफरत अंगेज़ तहकीर आमेज़ अल्फाज हैं ये, और ये इनकी औकात, इनकी जो टोटल वेटेज है ना, टोटल वेटेज है जो इनका दिमागी जो खोपड़ी है, हाँ, उसका वो स्टंटेड ग्रोथ जो इनकी हुई है जी, ये वो इनको बता रहा है। अब इनको ना आपने सीरियस लेना है, ना मैंने लेना है, ना वहाँ की आवाम ले रही है आज़ाद कश्मीर में। इसी तरह के बयानात मुगीस साहब ये गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन में भी दे चुके हैं। बिल्कुल ठीक। ये दो चीज़ें सोचने की हैं। एक ये कि ये तो बयानात सियासी हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी दिए थे, अब आज़ाद कश्मीर में भी दे रहे हैं। असल बात ये है, इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो काट इस वक्त लहजे की है वो पहले नहीं थी। अच्छा, पीडीएम के लिए साथ साथ आप ये तो देखेंगे सियासी है, इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सही बात है। लेकिन जो दूसरों को रगड़ा लगाया जा रहा है उसमें पीटीआई को रगड़ा नहीं लग रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में कोई ऐसे अल्फाज नहीं है। अल्फाज हैं उनके बारे में जो 2 नंबरी से पहले वहाँ जाके कहती थी कि जीबी मेरा घर है, अब कहती हैं एजेके मेरा घर है। तो ये और ये भी कहा गया है कि कश्मीर में जाते हैं कहती हैं हम कश्मीरी हैं, और जब पंजाब में आते हैं कहते हैं हम पंजाबी हैं। तो ये नवाज शरीफ भी यही कहता रहा, तो इससे ये साबित होता है कि क्या इनका वालिद एक नहीं था, ये क्या चक्कर क्या है? ये ना मुगीस, खुशी की बात, ये हमारे लिए खुशी की बात भी है, वो पहले वाली बात तो उनके लिए थी ना। जी जी। ये जो आपका सवाल है ना, ये आपके और मेरे से भी रेलेवेंट है। सही। वो ऐसे है कि मुझे अफसोस होता है जब मैं ये सोचता हूँ कि यार इस ख़ानदान ने 40 साल हुकूमत की है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में। जी। क्या इनकी बातों से
इनकी पॉलिसियों से, इनके बयानात से ये लगता है कि ये इस कैलिबर के थे? सही बात तो नहीं लगता, और अफसोस होता है ये तो कि जुल्म उस शख्स ने किया ना जो इनको लेकर आया, जो जिसने अपनी गोद में बिठाकर इनको सियासत कराई, और फिर वो भी फौजी था जो इनको लेकर आया, जिसकी नर्सरी में ये पले, जिसकी गोद में ये पले, और जिसने इनको NRO देकर दोबारा ज़िंदगी दी, वो भी अफसोसनाक तौर पर फौजी था। सही बात है। पहले 20 साल उसने इनको कराया, अब फिर अगले 10 साल इसने इनको इक़्तिदार दिया। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये लोग तासुब की सियासत करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये गंदगी की सियासत करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये गाली गलोच की सियासत करते हैं, बिल्कुल सही। ये नंगी तस्वीर की सियासत करते हैं, ये फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर लोगों को माँ बहन की गालियाँ देने की सियासत करते हैं, ये कत्ल गारतगिरी की सियासत करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग की सियासत करते हैं। ये मक्कतुल मुकरमा मदीनतुल मुनव्वरा में 27 रमज़ानुल मुबारक की रात को बैठ के जज अरशद मलिक को ख़रीदने वाली सियासत करते हैं। सही बात। ये ऐसे गिरे हुए सिसिलियन माफिया है और इसने हम पे रूल करते रहे। लेकिन यहाँ खुशी की बात यह है कि एक शख्स है जिसको दुनिया वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम से जानती है, उसने कम से कम आकर ये जो एक गठजोड़, एक नेक्सस बना हुआ था, आप मुझे गालियाँ दे के 5 साल आप पूरा कर लेंगे, फिर मैं अगले साल अगली दफ़ा आपको गालियाँ दे के मैं 5 साल पूरा इसी तरह से जैसे ये जगह में कर रहे हैं। यस, ये मुका। तो इस मुका को तोड़ने वाला जो इमरान खान है, उसने आके इनका आईना दिखाया है। अच्छा उमर इनाम साहब, ये तो 2 पार्टियों का मामला हो गया ना, इनको तो इमरान खान साहब ने आईना दिखा दिया, ये एक सहाफ़ियों की लाट भी है। और अभी तक जो सुहेल वड़ैच साहब हैं जी, वो ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का बयानिया एक है। ये लोगों को बस लगता है कि अलग अलग हैं, लेकिन ये एक है। तो अभी मरीम नवाज़ गई हुई हैं, शहबाज शरीफ पता नहीं पहुँचते या नहीं पहुँचते AJ के। वैसे तो सवाल जलसे मैंने शिरकत से मना कर दिया था, और PDM की सरबराही जो इजलास होते हैं उसमें से भी मरीम को फारिग कर दिया गया था। बहुत सारी दलीलें हैं। आप क्या समझते हैं कि सुहेल वड़ैच साहब ये क्यों कहते फिर रहे हैं कि जमात एक है मुस्लिम लीग नून? यार मुखीस मसला ये है कि ये नमक हलाली कर रहे हैं। अच्छा, ये नमक हलाली कर रहे हैं। आपको याद है इन्होंने तो 1.5 साल पहले एक कॉलम लिखा था जिसमें इन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ की कैबिनेट तैयार हो चुकी थी। ये नमक हलाली कर रहे हैं, ये कौन सा नमक है? हमारे साथ तो हर कोई नमक हरामी कर जाता है, ये नवाज शरीफ कौन सा? सर माफियाज के जो नमक होते हैं ना, वो हलाली ही हमेशा करते हैं। अच्छा। हरामी की सूरत में, नमक हरामी की सूरत में फिर मार दिए जाते हैं। लिहाजा ये पट्टा डलवा के ना अपने गले में ये बेचारे जिंदगियां गुजार देते हैं। ये नहीं गुजारते, इनके बच्चे भी गुजार देते हैं। ताउला कासमी का बेटा है ना, वो यासिर, हाँ, वो जो यासिर पीज़ादा ना कॉलम लिखता है, और वो सारा वो कहता है जी बड़ा जो है ना, वो इस तरह बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे हैं। अब यही वो बंदा था जिसने इमरान खान की इंतहाई एक गलत तस्वीर जनरल बाजवा के साथ लगा के किताब लिखी, जिसके सरवर्क के तौर पर इन्होंने कहा ये कंपनी नहीं चलेगी। तो भाईजान कंपनी तो चल रही है, कंपनी तो बड़ी कंपनी ना सिर्फ चल रही है बल्कि दौड़ रही है। ठीक है ना, और कंपनी ही सिर्फ चल ही रही है, जिसको आपने कहा था ये नहीं चलेगी, चल ही सिर्फ वही कंपनी रही है। कोशिश तो बहुत की थी। बाकी जो इनके मालिक हैं, इनके हैंडलर्स हैं जी, उनके साथ सर कर रहे हैं। अब बुझते हुए चिराग हैं, डूबते हुए लोग हैं ये। अब ये इसी तरह की घटिया हरकतें करते हैं, कभी कॉलम लिख दिया, कभी टॉक शो में चले गए, किसी ने व्लॉग कर दिया और मरीम नवाज़ को भेज दिया, और आगे से वो जाहिल बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या किस तरीके से होना चाहिए। उनको बड़ी खुशी हो जाती है, कोई ट्वीट उनकी लगा दे, कोई उनकी तस्वीर बना के लगा दे, उनको खुशी हो जाती है। तो सुहेल वड़ैच के कॉलम से तो बड़ी खुशी होगी। सुहेल वड़ैच, मैं वही कह रहा हूँ कि जो नमक उन्होंने काफ़ी अर्सा खाया है, और जो हंड्रेड्स ऑफ फॉरेन ट्रिप्स लिए हैं, और कौन उस दिन हमें बता रहा था, कोई शख्सियत थी, अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब थे मुझे लगता है। अच्छा। वो कह रहे थे, वो भी गए थे दो तीन टूर्स पे, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए थे वहाँ। जो वो कह रहे थे 1000 या 1500 या 2000 या 5000 डॉलर्स वहाँ शॉपिंग के भी देते थे इनको। अच्छा। जैसे UNO में लेके गए हैं ना, जनरल असम्बली के इजलास पे 70 सहाफ़ी गए हैं, फ़ी सहाफ़ी 5000 रुपया उसे हुकूमती ख़जाने से, आपका और मेरा टैक्स पेयर मनी, $5000 वो उनको दिए जाते हैं कि सर ये आप शॉपिंग कर लें यहाँ से। तो सैकड़ों इन्होंने विज़िट्स किए हैं, और सैकड़ों विज़िट्स में
लाखों डॉलर्स ये आपको और मेरा उड़ा चुके हैं। सही बात है। रिजल्ट्स में तो उड़ ही गए ना। तो इसलिए ये इसको इस पार्टी को मुतहद रखने का वो चाहते हैं कि वो दौर दोबारा आए। हाँ। इनके पेट्रोल पंप्स थे, ये 2-2 हज़ार रुपये पेट्रोल पंप पे 2-2 करोड़ रुपया वहाँ से बनाते यार थे। वैसे ये शरीफ खानदान हंसता नहीं होगा घर में बैठ के कि देखो यार ये किस तरह से नमक हलाली कर रहे हैं। यार वो इन पे को ऊपर फख्र करते हैं कि देखो यार बेशक हमने इनको एक दो सरकारी आज कराए हैं, लेकिन देख लेंगे किस तरीके से हमारे साथ नमक हलाली कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात और है। ये माफियाज की नमक हलाली करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं जैसे इनके कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं पहुंचेगा। मुगीस साहब अब जो है ना वो नविश्ते दीवार, जिस तरह हम कहते हैं ना दीवार पे लिखा हुआ होना, वो ये है कि कंपनी इमरान खान की चलेगी और अगले 10 साल चलेगी, बल्कि 2 साल ये और 12 साल चलेगी। तो ये अब कर लें जो चलें चलें। बहुत बहुत शुक्रिया उमर इनाम साहब आपके टाइम का। नाज़रीन हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।